वेलकम बैक टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक मजेदार हॉलीवुड फिल्म गेट अवे के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी एक अमेरिकन हॉरर थ्रिल फिल्म है। हालांकि IMDb की तरफ से इसे सिर्फ 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मूवी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं थ्रिल और मिस्ट्री से भरी इस मजेदार मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत में टमारा नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो नाइटमेयर देखने के बाद घबराहट से नींद से जाग जाती है। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम 2-3 आदमियों को देखते हैं जो मिलकर किसी की ग्रेव खोद रहे थे। दूसरी तरफ टमारा सुबह फ्रेश होकर रेडियो पर किसी लड़की की मिसिंग न्यूज सुनती है। टमारा इस बात को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ लेक पार्टी के लिए निकलती है। घर से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात जेरी से होती है, जो प्रोफेशन से शेरिफ था। जेरी टमारा को पसंद करता था। वो टमारा को उसे डेट करने को कहता है, लेकिन टमारा हंसते हुए जेरी को मना कर देती है। अब टमारा जेरी से गुड बाय कहकर अपनी पार्टी के लिए निकलती है। रास्ते में गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। टमारा बीच रास्ते में किसी से मदद मांगने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद टमारा की गाड़ी देख एक आदमी जिसका नाम था मर्व अपनी गाड़ी रोकता है। टमारा उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन मर्व और उसका भाई कीब टमारा से गलत सलत तरीके से बात करता है, जिससे टमारा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वो मर्व और उसके भाई को डराने के लिए अपनी दोस्त को एक फेक कॉल करने का नाटक करती, जिसमें वो अपनी लोकेशन के बारे में बता रही थी। अब मर्व अपनी गाड़ी से फ्यूल लाकर टमारा की कार में भरने लगता है। मर्व टमारा से कहता है, क्यों ना आज तुम हमारे साथ पार्टी कर लो, जिसके लिए टमारा मना कर देती है क्योंकि उसके दोस्त उसका पार्टी में वेट कर रहे थे। टमारा दोनों भाइयों को थैंक्स कहकर जाने लगती है, लेकिन ये दोनों भाई टमारा का पीछा करने लगते हैं। टमारा लेक साइड अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक्स लेने लगती है। अब तीनों लड़कियां रात की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। तभी बाहर किसी की आवाज सुनकर ये कमरे की लाइट्स बंद करके उसे पकड़ने के लिए जाती हैं। लेकिन बाहर टमारा से मिलने जेरी आया हुआ होता है। जेरी टमारा को फूल देते हुए उसे कुछ बातें करके वहां से चला जाता है। टमारा की दोस्त उसे चिढ़ाने लगती हैं और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां पार्टी के लिए बार में जाती हैं। अब मैडी बाथरूम में ड्रग्स ले रही थी। वो टमारा को ये बात किसी और को बताने से मना करती है। तभी बार में 2 आदमी आते हैं। ये दोनों बारटेंडर को पैसे देकर ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाने को कहते हैं। बारटेंडर पैसे लेकर ये ड्रिंक टमारा और उसके दोस्तों तक पहुंचाता है। तीनों लड़कियां ड्रिंक पीकर दोबारा से नाचने लगती हैं। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे टमारा का सर घूमने लगता है। टमारा बेहोश हो जाती है और उसे 2 आदमी अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। टमारा अपनी आंखें खोलते ही खुद को ट्रक के पीछे पड़ा हुआ देखती है, जिसके बाद वो तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाती है। तभी रिवील किया जाता है कि आखिर वो 2 आदमी कौन थे जिसने टमारा को किडनैप किया था। ये 2 आदमी मर्व और उसका भाई कीप थे, जो अपने डैड के साथ मिलकर किडनैपिंग किया करते थे। ये दोनों टमारा को ढूंढ रहे थे, जो बड़ी आसानी से इन्हें मिल जाती है। टमारा फिर भागने की कोशिश करती है, जो बस एक बेकार कोशिश रहती है। ये लोग टमारा का फोन लेकर उसे बांध कर रखते हैं। टमारा तीनों आदमियों को थ्रेट देती है, तुम लोग जो कर रहे हो उसके लिए तुम बचोगे नहीं। तुम लोग लड़कियों को किडनैप करके उनकी बलि देते हो, ये गलत काम है। और हाँ, मैं पिट ऑफ हेल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम लोगों को ही श्राप मिल सकता है। इस पर तीनों आदमी हंसने लगते हैं, क्योंकि टमारा पहली विक्टिम नहीं है। इससे पहले भी कई लड़कियों को किडनैप करके उन लड़कियों की बलि दी गई है। अब उन तीनों के जाते ही टमारा अपने फोन का वॉइस असिस्टेंट ऑन करके जेरी को कॉल करके वॉइस मैसेज भेज देती है, लेकिन एकदम से फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद मर्व बाहर सिगरेट पीकर सोच रहा था कि टमारा का क्या किया जाए। तभी अंदर से घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मर्व अपने भाई कीप को प्रैंक करने से मना करता है और तभी मर्व के पास एक अजीब सा साया गुजरता है, लेकिन मर्व उसे नोटिस नहीं करता है। अब कीप दरवाजा खोलकर बताता है उसने उसके भाई के साथ कोई प्रैंक नहीं किया है। मर्व पूरी तरह से इसे इग्नोर करके ट्रक से बाहर जाने लगता है। तभी चलती ट्रक के सामने वही साया आ जाता है और गलती से मर्व उसे उड़ा देता है। अब कुछ देर बाद मर्व अपने भाई और डैड के साथ डिनर से पहले प्रेयर कर रहा था। फिर मर्व के डैड एक बॉक्स से हेयर निकालकर बड़े प्यार से उसे खेलने लगते हैं। तभी कोई धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। मर्व के डैड बड़े गुस्से में थे।
वो अपने बेटों को दोबारा बिना पूछे कमरे में आने से मना करते हैं, लेकिन दोनों भाई तो टीवी देख रहे थे। कुछ देर बाद मर्व के डैड दोनों भाइयों को कमरे में बुलाते हैं, जहां उन्हें एक स्केलेटन पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर कीप कहने लगता है, कहीं ये श्राप तो नहीं है। इस पर उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि ये श्राप नहीं है। अब मर्व और उसके डैड तमारा को चेक करने के लिए जाते हैं। मर्व के डैड गुस्से में तमारा को एक थप्पड़ मारते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। इस पर तमारा भी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी बाहर स्टेबल का दरवाजा अपने आप बंद होता है। ये देख लोग स्टेबल चेक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। दूसरी तरफ जेरी तमारा का वॉइस मैसेज सुनता है। तमारा उससे बताती है कि 3 आदमियों ने मिलकर उसे किडनैप किया है। दूसरी तरफ कीप तमारा से कहता है वो अपने भाई और डैड के कहने पर आज तक बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करना चाहता था। तभी तमारा कीप को बताती है, लड़कियों की बलि देखकर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब कीप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तमारा को बाहर ले जाकर ये लोग रिचुअल्स करते हैं। उसे ये 3 बार पूछते हैं, क्या गॉड तुम्हारा सेवियर है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती है और फिर तमारा का सिर पानी में डुबोया जाता है। तमारा बहुत थक चुकी थी, वो आखिर में हाँ कह देती है। अब कीप को उसके डैड रिचुअल्स की तैयारी करने को कहते हैं, लेकिन वो ये सब करने से मना कर देता है। फिर अपने डैड के फोर्स करने पर उसे सब तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जेरी बार टेंडर से मिलकर उससे तमारा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बार टेंडर से उसे कोई क्लू नहीं मिलता है। अब कीप को उसके डैड तमारा के लिए ग्रेव खोदने को कहते हैं। तमारा खुद को अनटाई करके कीप से मिलती है। कीप जानबूझकर तमारा के साथ डेमन और एंजल को लेकर झगड़ने लगता है। तमारा कीप को मैनिपुलेट करती है और कीप खुद को पिच फोर्क से मारकर ग्रेव में गिर जाता है। और जब मर्व कीप को मरा हुआ देखता है तो वो तमारा का पीछा करता है। दूसरी तरफ कीप के डैड उसकी डेड बॉडी देखकर रोने लगते हैं। फिर वो जंगल से लड़कियों की रोने की आवाज सुनकर उसका पीछा करते हुए जंगल जाते हैं। जो लड़कियां स्कैरी मास्क पहनकर जंगल में घूम रही थी, जिसे देख कीप के डैड डर से बेहोश हो जाता है। ये लड़कियां तमारा की दोस्त ब्रूक और मैडी थी। दोनों तमारा को बचाने के लिए आई थी। इधर तमारा मर्व के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश करके उसके डैड के पास ले आती है। अब रात को ये तीनों लड़कियां बाप बेटे को क्रूज पर बांध देती हैं। तमारा रिवील करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ काफी दिनों से तुम लोगों को फॉलो कर रही थी और तमारा जाल में नहीं फंसाई गई थी, बल्कि ये तो खुद की चाल थी। वो तीनों एक एक गन लेकर एक गेम खेलती हैं। गेम का नाम था 16 एंजल्स। ये 16 एंजल्स वो लड़कियां हैं जिन्हें 3 आदमियों ने किडनैप करके मारा था। तमारा बताती है 16 सेकंड में जो वो पहले रस्सी खोलकर भागने में कामयाब होगा उसे हम छोड़ देंगे और बचे हुए आदमी को हम मार देंगे। मर्व के डैड खुद को अनटाई करके भागने लगते हैं, लेकिन तमारा उसे शूट कर देती है। जेरी तमारा को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया था। वो गोली की आवाज सुन के शेरिफ की बैकअप को बुलाता है। मीनवाइल मर्व भी भागने लगता है, लेकिन तमारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे भी शूट कर देती है। मूवी के एंड में मैडी को उसकी दोस्त फोन करके ईमेल चेक करने को कहती है। ईमेल में वो एक मिसिंग लड़की का पोस्टर देखती है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।